डियर स्टूडेंट, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा क्योंकि इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ सिनोनिम। और ये जो सिनोनिम होता है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि यह एक वोकैबलरी का पार्ट होता है जो इतने अधिक वोकैब को याद रखना इम्पॉसिबल है। और इसलिए मैं आपको कुछ ट्रिक से है ना काफ़ी वर्ड को याद कराऊंगी। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को मिस मत करिएगा। एकदम अच्छे से आप इस वर्ड को कॉपी में नोट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखिए मैं आपको कितना इजीली ये सब वर्ड आपको याद कराऊंगी और आप इसे अच्छे से नोट करते रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा जो सन्निम का, और पहले यहाँ पर ये देखते हैं कि जो हमारा सन्निम है और इस सन्निम में होते क्या हैं। सन्निम में क्या होता है? पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं डियर स्टूडेंट? पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में से आप जानते हैं, जैसे हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे है ना, कि जैसे मान लीजिए सूर्य लिखा हुआ है तो आपसे पूछा जाता है कि सूर्य के पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची मतलब समानार्थी शब्द है ना। तो जैसे सूर्य का जब आप पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? सूर्य को हम लोग बोलते हैं दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर। तो ऐसे ढेर सारे, यानी दिनकर मीन्स भी सूर्य होता है, दिवाकर मीन्स भी सूर्य होता है, भानु मीन्स भी सूर्य होता है। तो उसी प्रकार से इंग्लिश में भी हमारे सिनोनिम्स होते हैं, यानी पर्यायवाची शब्द होते हैं। इससे एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे किसमें? सबसे अधिक तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और यूपी बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं है ना। तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो है पहला जो सिनोनिम है, पहला वर्ड जो है क्या है? एबंडन। पहला वर्ड क्या है? एबंडन। और एबंडन मीन्स क्या होता है? छोड़ना। एबंडन मीन्स क्या होता है? छोड़ना। तो अब हम आपको बताना है ऐसे वर्ड जिसके मीन्स छोड़ना होता हो। एबंडन मीन्स छोड़ना होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गिव अप। गिव अप एक क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है ना। क्या है ये? फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का डिफिनीशन होता है डियर स्टूडेंट, जैसे कि कोई वर्ब है, अगर उसके साथ कोई प्रीपोजिशन ऐड हो जाता है तो उसका जो मीनिंग होता है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए गिव दिया हुआ है, गिव, और गिव मीन्स क्या होता है? देना। और यहाँ पर गिव के साथ देखिए प्लस अप जुड़ गया। अब इसका अर्थ देना नहीं होगा है ना, अब इसका अर्थ चेंज हो जाएगा। गिव अप मीन्स क्या होता है? छोड़ना। गिव अप मीन्स क्या होता है? छोड़ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला वर्ड है एबंडन, और एबंडन मीन्स होता है छोड़ना। तो और भी छोड़ने का मीनिंग क्या होगा? गिव के साथ प्लस अप लग गया तो गिव अप मीन्स भी क्या होता है? छोड़ना। याद रखिएगा। एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स भी क्या होता है डियर स्टूडेंट? छोड़ना। एब्डिकेट को याद रखने के लिए मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। अब देखिए यहाँ लिखिए एबडी ना केट, यानी एब्डिकेट को अगर हम पढ़े, अब अगर दिक्कत होगी तो हम क्या कर देंगे? एब्डिकेट कर देंगे, मतलब छोड़ देंगे। क्या लिखा है? अब। यहाँ पर देखिए ए बी, अब, और फिर यहाँ पर लिखा है डिकेट। डिकेट मतलब दिक्कत। अब दिक्कत हुई तो क्या कर देंगे? और ये ए बी आपका क्या है? अब है। अब दिक्कत हुई तो आप क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। तो इसलिए एब्डिकेट मीन्स क्या होगा? छोड़ देना। एब्डिकेट मीन्स छोड़ देना। फिर है आपका फॉरसेक।
फॉरसेक मीन्स भी क्या होता है, छोड़ना। क्वाइट मीन्स भी क्या होता है, छोड़ना। रिलिक्विश मीन्स भी क्या होता है, छोड़ना। एब्जोर मीन्स भी क्या होता है, छोड़ना, है ना। एब्जोर को कैसे लिखेंगे, अब जोर मत लगा, क्योंकि मैंने क्या कर दिया है, एब्जोर कर दिया है, मतलब छोड़ दिया है। तो इस ट्रिक को, यानी जो वर्ड्स ट्रिक से आपको याद हो सकेंगे मैं उसे याद कराऊंगी। फिर है आपका रिनाउंस मीन्स भी क्या होता है, छोड़ना, है ना। रिट्रैक्ट मीन्स भी क्या होता है, छोड़ना। रिवॉक मीन्स भी क्या होता है, छोड़ना। डियर स्टूडेंट, एबांडन का इतने सारे वर्ड मैं आपको सन्निम का बता रही हूँ, इन सब वर्ड का अर्थ होता है छोड़ना, है ना। आई होप कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पर हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन है ना। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है एबडक्ट। क्या है यहाँ पर, एबडक्ट। और एबडक्ट मीन्स क्या होता है, भगा ले जाना। क्या होता है डियर स्टूडेंट, भगा ले जाना। तो एबडक्ट मीन्स होता है भगा ले जाना, है ना। तो इसका सन्निम क्या होगा, यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला सन्निम है वो क्या है, किडनैप। पहला सन्निम क्या है, किडनैप है। यानी एबडक्ट मीन्स तो भगा ले जाना होता ही है, प्लस किडनैप मीन्स भी, जैसे किसी को किडनैप नहीं कर लेते, मतलब उसे किडनैप करके भगा ले जाते हैं, उठा ले जाते हैं। तो एबडक्ट मीन्स भी होता है भगा ले जाना, और किडनैप मीन्स भी होता है भगा ले जाना। और हमारा देखिए दूसरा है उसका, जिसकी मीन्स और होता है भगा ले जाना, रनिंग अवे। क्या है, रनिंग अवे। तो यानी रनिंग अवे मीन्स भी होता है भगा ले जाना। तो यहाँ पर देखिए एबडक्ट का सन्निम है ना, किडनैप और रनिंग अवे। ओके, तो ये हमारा देखिए दूसरा क्वेश्चन था। अब देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है सन्निम का। यहाँ पर है एभर। और एभर मीन्स क्या होता है, घृणा करना। एभर मीन्स क्या होता है, घृणा करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि और भी घृणा करने के वर्ड क्या होते हैं, है ना। एभर का सन्निम क्या होगा, हम बाद में इसका प्रैक्टिस भी करेंगे और देखेंगे कि ये हमें याद हो रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो पहला सन्निम है, एभर मीन्स तो घृणा करना होता ही है। आपको मालूम है कि हेट मीन्स भी होता है घृणा करना। हेट मीन्स क्या होता है, घृणा करना। और लोथ मीन्स भी होता है घृणा करना। एभर मीन्स घृणा करना, हेट मीन्स घृणा करना, लोथ मीन्स घृणा करना। और अगला है डिटेस्ट। डिटेस्ट मीन्स भी होता है घृणा करना। और डिसलाइक, डिसलाइक तो आप लोग जानते ही हैं, सिंपल सा वर्ड है। लाइक मीन्स पसंद करना और डिसलाइक मीन्स ना पसंद करना। कहने का मतलब क्या है, घृणा करना। और डिस्पाइज मीन्स भी होते हैं घृणा करना। इनडिफरेंट मीन्स भी होता है घृणा करना। और यहाँ पर देखिए अपैथी लिखा हुआ है, अपैथी मीन्स भी होता है घृणा करना। और एवर्जन, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, एवर्जन, है ना। एवर्जन मीन्स भी क्या होता है, घृणा करना। अब यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड, जैसे कि यहाँ पर हेट मीन्स घृणा करना, डिसलाइक मीन्स ना पसंद करना यानी घृणा करना, और डिस्पाइज मीन्स भी क्या होता है, घृणा करना। और डिफरेंट मीन्स ना अलग अलग होता है, इन डिफरेंट मीन्स भी क्या होता है, घृणा करना। और अपैथी और एवर्जन हम आपको ट्रिक से याद कराते हैं। अपैथी, इस अ का मतलब है नहीं। क्या होता है, नहीं। यानी हमारा रूट वर्ड है, किसी वर्ड के आगे अगर प्रीफिक्स लगे हों अ अन, तो इसका निगेटिव सेंस होता है, ठीक है। तो यानी पैथी, अगर हमसे याद करें पी थी, पैथी, पी थी, तो यानी जो पी लेते हैं शराब वगैरह, है ना, तो लोग उससे क्या करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं ना। शराब वराब पिए हुए व्यक्ति को कोई पसंद करता है नहीं, उसे लोग क्या करते हैं,
घड़ा करते हैं तो अपैथी यानी आपने, आप चाहे तो AP को पढ़ सकते हैं आप, है ना। और इधर लिखा है पैथी, पैथी मतलब पी थी, ऐसा लग रहा है जैसे जस्ट लाइक पी थी ना। आप पी थी, जो पी लेता है उससे लोग क्या करते हैं, घृणा करते हैं। एवर्जन वाला देखिए, यहाँ पर आधा है अवर और इधर है आपका जन। अवर्जन जो आपके वर्जन का नहीं है, मतलब जो आपके काम का नहीं है, जो आपके योग्य का नहीं है, तो लोग उसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं। अवर्जन जो हमारे वर्जन का नहीं है, हम उससे क्या करते हैं, अवर्जन, यानी कहने का मतलब हम उससे क्या करते हैं, घृणा करते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जो हमारे ट्रिक बन चुके हैं ना, मैं उसे आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। और जो वर्ड का ट्रिक नहीं बना हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर लिखी हुई हूँ कि आप आसानी से उसे लिख सके, नोट कर सके और उसे रिपीट कर सकें। हमारा देखिए अगला वर्ड है, अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है ऑकवर्ड। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मीन्स क्या होता है, भद्दा। ऑकवर्ड मीन्स क्या होता है, भद्दा। अब देखिए ऑकवर्ड को पहले कैसे याद रखेंगे। ऑकवर्ड, अगर आक को पढ़ें मतलब आप, है ना, आपके वर्ड, वर्ड मीन्स शब्द, है ना। आपके वर्ड कभी ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ऑकवर्ड मीन्स क्या होता है, भद्दा। तो हम केवल आपके वर्ड कभी ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कभी भद्दा नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलिए जो सबको क्या लगे, अच्छा लगे, है ना। भद्दा मत बोलिए। तो आपके वर्ड ना कभी ऑकवर्ड नहीं होना चाहिए, यानी जस्ट लाइक मतलब भद्दा नहीं होना चाहिए। तो ऑकवर्ड मीन्स क्या होता है, भद्दा। याद रखिएगा। अब कहीं भी आपको दिखेगा ऑकवर्ड तो आपको याद आएगा आपके वर्ड कैसे नहीं होने चाहिए, भद्दे नहीं होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर और भी भद्दे वर्ड का, जैसे यहाँ पे हमारा था ऑकवर्ड, और ऑकवर्ड मीन्स क्या होता है, भद्दा। तो इसका सन्निम क्या होगा, क्लमसी। क्या होगा डियर स्टूडेंट, क्लमसी। चलिए इसे भी हम आपको ट्रिक से याद कराते हैं। क्लमसी, क्लमसी, बार बार जैसे बोलिए क्लमसी क्लमसी, ऐसा लग रहा है जैसे काम में आलसी, काम में आलसी। तो जो व्यक्ति काम में आलसी होता है ना, काम नहीं करना चाहता, क्या उसको लोग कोई पसंद करते हैं, बोलिए नहीं। उसे कोई पसंद करता है नहीं। तो उसे उससे वो आदमी कैसा होता है, भद्दा, है ना। जो काम में हो आलसी उसे लोग क्या करते हैं, क्लमसी। उसे क्या कहते हैं, क्लमसी, यानी भद्दा आदमी है। फिर हमारा दूसरा है सरनेम अनगेनली। क्या है, अनगेनली। अब अनगेनली मीन्स क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है, पहले तो देखो गेन, है ना क्या लिखा हुआ है, गेन। तो जो हमारे गेन करने के लायक ना हो तो हम उसे क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसे, अनगेनली। जो गेन करने के लायक, गेन मीन्स होता है लाभ, फायदा, जो हमारे गेन के फायदे के लायक ना हो, हम उसे क्या करते हैं, अनगेनली कहते हैं, उसे भद्दा कहते हैं। फिर अगला है आपका पॉन्डरस। अगला वर्ड क्या है, पॉन्डरस। इसे भी देखिए कैसे याद रखेंगे पॉन्डरस को। अब यहाँ पर देखिए ऐसा लिखा हुआ जैसे पॉन्डरस यानी पांडे जी, पांडे जी रस, रस पीकर क्या हो गए, पांडरस हो गए, रस, यानी पांडे जी रस पीकर क्या हो गए, पांडरस हो गए, यानी कहने का मतलब भद्दा हो गए। ठीक है, पांडरस, पांडरस मीन्स क्या होता है, भद्दा। याद रखिएगा पांडरस। अब जहाँ भी आपको लिखा हुआ दिखेगा पांडरस, तो आपको तुरंत याद आएगा कि पांडे जी रस पीकर क्या हो गए, पांडरस हो गए, यानी भद्दे हो गए। और रफ मीन्स तो आप जानते ही हैं, है ना। रफ मीन्स तो आप जानते ही हैं कि रफ मीन्स क्या होता है, खुरदुरा, भद्दा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्या है, अपेरेंट।
अगला वर्ड क्या है डियर स्टूडेंट? अपैरेंट। और अपैरेंट मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट। अपैरेंट मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट। अब देखिए इसको पहले कैसे याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए अपैरेंट लिखा, आप यानी आप के जो पेरेंट्स होते हैं, आपके जो पेरेंट्स होते हैं या किसी के भी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए क्या होते हैं? अपैरेंट होते हैं, यानी कहने का मतलब अस्पष्ट होते हैं, है ना। किसी के भी माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या होते हैं? अस्पष्ट मतलब होता है साफ स्वच्छ यानी ईमानदार। तो हर किसी के पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या होते हैं? अपैरेंट होते हैं, एकदम क्लीन, एकदम साफ, एकदम स्वच्छ यानी स्पष्ट होते हैं। ठीक है। और इविडेंट मीन्स भी क्या होता है? अस्पष्ट। ऑब्वियस मीन्स भी क्या होता है? अस्पष्ट। परसेप्टिबल मीन्स भी क्या होता है? अस्पष्ट। और डिस्टिंक्ट मीन्स भी क्या होता है? अस्पष्ट। ठीक है, याद रखेंगे। ये आपका सन्निम है। कोई भी इसमें से जैसे मान लीजिए एग्जाम में आपका क्या आ गया, है ना, एग्जाम में आ गया अपैरेंट, और इसके 4 ऑप्शन दे देंगे। मान लीजिए पहला ऑप्शन क्या है आपका? क्लमसी, है ना। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया? रफ। और तीसरा ऑप्शन हो गया एविडेंट। और चौथा ऑप्शन हो गया नन। तो आपसे पूछा जाएगा कि अपैरेंट का सन्निम क्या है, तो आपको बताइए। क्लमसी मीन्स होता है जो काम में हो आलसी ना, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? भद्दे होते हैं। तो बताइए अपैरेंट मीन्स तो होता है अस्पष्ट, तो हमें अस्पष्ट का बताना है, न कि भद्दा का बताना है, तो हमारा क्लमसी भी कैंसिल हो जाएगा। रफ मीन्स तो वैसे ही होते हैं भद्दा, ये भी हमारा नहीं होगा। और तीसरा क्या था आपका? इविडेंट। इविडेंट मीन्स क्या होता है? अस्पष्ट है, तो इसलिए हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और नन मीन्स तो होता है कोई नहीं, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे ही एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो पहले आप पढ़ लीजिए, फिर बाद में देखिए मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, और फिर आप कहिएगा कि देखिए आपको याद है कि नहीं याद है। आई होप कि अगर आपने लिखा है, उसे नोट किया है और अच्छे से 1-2 बार पढ़ा है, याद एकदम रटना नहीं है, बस खाली पढ़िए, उसे 1-2 बार रिपीट करिए। और जो मैं अब देखिए सभी वर्ड के ट्रिक तो बनने मुश्किल हैं, अब धीरे धीरे बन पाएंगे, सेट होंगे, लेकिन जो भी वर्ड का ट्रिक से मैं आपको बता रही हूँ, बस उसे 1-2 बार आप सुन लीजिए अच्छे से, वो वर्ड आपको हमेशा याद रहेगा, कहीं भी दिखेगा बस वो ट्रिक आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसे अच्छे से नोट करिए और बार बार अपने, है ना, इस वीडियो को बार बार प्रैक्टिस में लाइए, यानी बार बार आप इसे प्रैक्टिस करिए, सुनिए, दोहराइए, और आसानी से आपको ये याद रहेगा। और पेपर में जो सन्निम आपसे पूछे जाएंगे आप आसानी से उससे सॉल्व कर पाएंगे। तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाऊँगी, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।